हेलो एवरीवन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे कई सालों से पड़ा हुआ कचरा लोगों के जीवन को नर्क बना रहा है। ये है माखोपुरा का टेंचिंग ग्राउंड, जहाँ पे कई वर्षों से कचरा इकट्ठा हो रहा है। विगत 20 वर्षों से ये कचरा लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। पशुओं को, यहाँ पे रहने वाले लोगों को, यहाँ के पर्यावरण को कैसे दूषित कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये मवेशी, लोग, यहाँ का पर्यावरण कैसे इससे प्रभावित हो रहा है। यहाँ की आबो-हवा कैसे इससे प्रभावित हो रही है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए अजमेर नगर निगम, स्मार्ट सिटी अजमेर और नेकॉफ कंपनी के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि ये पुराना पड़ा हुआ कचरा, जिसको लेगेसी वेस्ट कहते हैं, खत्म किया जाए। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन सी ये टेक्नोलॉजी यूज करके ये सालों पुराना कचरा साफ किया जाता है। मेनली ये कचरा प्रोसेस करने वाली मशीन है। ये दो अपने ट्रॉमल है 25-25 mm के। इस यहाँ से उस 25 mm ऊपर में जाता है कचरा, पहले प्योर कचरा, उसके प्लास्टिक सारा होता है, रेत सब इंक्लूडेड होता है। यहाँ से वो उन दोनों बेल्टों के थ्रू, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ट्रोमल में जाएगा, 25 mm ट्रोमल। ये फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला। यहाँ से फिल्टर होएगा, जिसमें अपने को पन्नी, कांच, थैली, ये सब चीज़ें इस कन्वेयर बेल्ट पे आ जाएगी। और बाकी जो बचेगा रेत और 6 mm गुड्डर, वो उस वाले कन्वेयर बेल्ट पे जाएगी। तो जो 3 नंबर का ट्रोमल है वो है 6 mm ट्रोमल। वहाँ से इनट अलग हो जाएगा, गुड्डर अलग हो जाएगा। तो जैसा कि आपको यहाँ के ट्रोमल इंचार्ज दिव्य पांचाल ने बताया कि जो पुराने पड़े हुए कचरे को बड़ी बड़ी पोकलेनों के जरिए इस होपर में डाला जाता है। यहाँ से ही कचरे को फीड किया जाता है, जो कि बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। और मैनुअल सेग्रीगेशन प्रारंभ होता है। यहाँ के लोगों के द्वारा जो बड़े बड़े पत्थर हैं या अनुपयोगी चीज़ें हैं जो ट्रोमल में नहीं जानी चाहिए, उसका सेग्रीगेशन यहीं पे किया जाता है। उसके बाद ये कचरा ट्रोमल के अंदर जाता है, जो कि 25 mm की ट्रोमल है। यहाँ से इसका सेग्रीगेशन शुरू होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रोमल में प्रोसेस होने के बाद अबाव 25 mm मटेरियल कन्वेयर बेल्ट के सहारे एक अलग स्थान पर इकट्ठा किया जाता है। ये अबाव 25 mm मटेरियल RDF कहलाता है, जो कि कई इंडस्ट्रियों में जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। कई इंडस्ट्रियाँ अपनी ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद बिलो 25 mm मटेरियल अन्य कन्वेयर बेल्ट के सहारे 6 mm ट्रोमल की ओर बढ़ता है और वहाँ पे ये फर्दर प्रोसेस होता है। 6 mm में प्रोसेस होने के बाद हमको अबाउ 6 mm मटेरियल, जिसको इनहट कहा जाता है, उसको एक अलग स्थान पर इकट्ठा किया जाता है। और उसके अलावा बिलो 6 mm मटेरियल, जिसको गुड अर्थ भी कहा जाता है, उसको एक दूसरे स्थान पर अलग किया जाता है। ये गुड अर्थ काफ़ी उपयोगी होती है, जो कई जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में मैग्नेटिक सेपरेटर के थ्रू लोहा और मेटल को भी अलग किया जाता है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं नेकॉफ कंपनी द्वारा लगाई हुई दूसरी मशीन, जो कि राजस्थान की पहली मशीन है, जो कि अजमेर में स्थापित की गई है, जो कि कचरे के प्रोसेस को काफ़ी तेज़ी से करती है। ये मशीन काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग के लिए मानी जाती है। इससे प्रोसेसिंग की क्षमता काफ़ी तेज़ी से हो जाती है। आइए इस मशीन को विस्तार से समझते हैं यहाँ के इंजीनियर सौरभ माथुर से। बेसिकली अजमेर का जितना भी पुराना लेगेसी वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है, उसको हम पूरा क्लीन करने का प्रोसेस कर रहे हैं। बेसिकली ये जो प्रोसीजर है, नगर निगम अजमेर, स्मार्ट सिटी एंड वाया नेकॉफ जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उसके थ्रू ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जिसके द्वारा आप देख रहे हैं। कंपनी की एक मशीन है बेसिकली,
जो जितना भी अपना अजमेर का कचरा है उसको प्रोसेस कर रही है। इसका प्रोसेस जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे, इसमें हमने वाया पोकलेन मशीन के थ्रू हम इसमें लेगेसी वेस्ट जितना भी उसमें फीड कर रहे हैं, जो कि अलग अलग कन्वेयर्स के साथ अलग अलग सेगमेंट्स में कचरा निकल रहा है, जो कि कुछ इंडस्ट्रियल कंबशन के काम में आता है, कुछ लैंड फिलिंग में काम में आता है, और कुछ बेसिकली जैसे आप देख पा रहे हैं जो कि जो अपने खाद के लिए काम में आता है। तो जैसा कि आपको यहाँ के इंजीनियर सौरभ माथुर ने बताया कि पोकलेन मशीन के ज़रिए कचरे को हॉपर में डाला जाता है, यहीं से इसको फीड किया जाता है और मैनुअल सेग्रीगेशन भी किया जाता है। उसके बाद ये कचरा बेल्टों से होता हुआ वाइब्रेटर स्क्रीन में जाता है, जहाँ पे इसका प्रोसेस शुरू होता है, और ये विभिन्न बेल्टों के सहारे अलग अलग स्थान पर पहुँचा दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये RDF एक अलग स्थान पर इकट्ठा किया जाता है। यहाँ से इकट्ठा किया गया RDF ट्रकों के जरिए कलेक्शन सेंटर में स्टोर किया जाता है। इस मशीन में बचे हुए कचरे से फिर से प्रोसेस कर दो तरह के इनहर्ट प्राप्त किए जाते हैं। एक बिग साइज इनहर्ट जो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, दूसरा स्मॉल साइज इनहर्ट जो कि बिग साइज इनहर्ट के कंपैरिजन में थोड़े छोटे होते हैं। इस मशीन द्वारा फाइनल प्रोडक्ट में गुड अर्थ प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है और काफ़ी जगह पे इसका प्रयोग भी किया जाता है। अलग मटेरियल है जिसको बेसिकली जितने भी लैंड फिलिंग्स हैं उसमें हम फिलिंग कर सकते हैं, जिसके लिए लोग बाग पहाड़ काट के प्रकृति को नुकसान पहुंचा के उसको फिलिंग करते हैं। उसके लिए हम यहाँ से भी फिलिंग कर सकते हैं। और उसके नेक्स्ट सेगमेंट में जैसा कि अपन देख रहे हैं, जो कि हमारा RDF क्वालिटी कहलाता है, जो कि इंडस्ट्रियल कंबशन के लिए काम में आता है, जो कोल की जगह भी यूज़ हो रहा है। बेसिकली अर्थ जो है किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें काफ़ी सारी सब्जियां हैं जो उग सकती है, जस्ट लाइक आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, मेथी हो गया। ये सब चीज़ों के लिए ये टेक्निकली प्रूवन है। हमारे पास की रिपोर्ट्स हैं जिसके थ्रू ये प्रूवन है कि गुड अर्थ फार्मिंग पर्पस में जो मैंने मटेरियल्स बताया उसके लिए क्रॉप करने के लिए यूज़ेशन के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है, जो कि हम कचरे से निकाल के दे रहे हैं। इवन कोई इसको इमेजिन भी नहीं कर पाएगा, हम कचरे से इतना अच्छा खाद निकाल के दे रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा, कई सालों पुरानी एक समस्या जिसका समाधान खोजने के लिए अजमेर नगर निगम, अजमेर स्मार्ट सिटी और नेकोफ अथक प्रयास कर रहे हैं और हमारी मदर नेचर को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं।